आपने इलेक्शन के दौरान एक चीज आपने कही थी कि गूंज रहे हैं 3 नाम, मोदी, अमित शाह और योगी, इन तीनों के नाम। तो आज मैं कहता हूं कि गूंज रहे हैं 3 नाम, पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम। राज्यसभा से लेकर लोकसभा से लेकर जनता के बीच तक तीन ही नाम गूंज रहे हैं, पेट्रोल, डीजल और गैस। सरकार की औकात नहीं है राज्यसभा में बहस कर सके, सरकार की औकात नहीं है कि उनको लोकसभा में मुद्दा बना सके, क्योंकि सरकार मुद्दा बनाती है हिंदू और मुस्लिम का। सवाल यह है कि अगर काम नहीं किया तो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार कैसे बनी? जनता ने चुना ना योगी बाबा को दोबारा से। उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड टूटा ना, रिकॉर्ड टूटा ना। क्या रिकॉर्ड टूटा? जो उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड था वो टूटा ना। सुन लीजिए, एक दिन भाजपा की नजर को छोड़कर हिंदुस्तान की आम जनता की नजर से देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। एक चीज आप मुझे बताइए, आप कैसे कह सकते हैं कि जनता ने वोट दिया और वोट सही जगह गया है? बताइए, जवाब दीजिए। कैसे कह सकते हैं कि जनता ने वोट नहीं दिया है? मैं बताता हूं आपको, जब ईवीएम सड़क पे पाया जाएगा, ईवीएम के बैलेट पेपर कूड़े के ढेर में पाए जाएंगे, ईवीएम के स्ट्रांग रूम की दीवार टूटी जाएगी, तो ये रिश्ता सबूत आ जाएगा। आंख से अंधे हैं या कान से बहरे हैं या जबान से गूंगे हैं? सबूत आप बताइए ना, कैमरा पे जो ऑडियंस है वो सुने। अरे सबूत पूरे देश ने देखा था, नहीं लगा दिया, कुछ भी बोल दिया। सबूत पूरे देश ने देखा था। बनारस के अंदर जगह का नाम लेके बोल रहा हूँ, बनारस के अंदर देखा नहीं था रात को हड़कंप मचा था पूरे देश में। उसके बाद बोला कि निरीक्षण के लिए ले जाए जा रहे हैं, परीक्षण के लिए ले जाए जा रहे हैं, ठीक है ना। एक बात मैं आपको बता दूं कि चाहे सोने की लंका हो चाहे सोने की चिड़िया, अगर आप गलत नेता को वोट देंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे सोने की लंका हो चाहे सोने की चिड़िया, एक दिन बर्बाद हो जाती है अगर आप गलत नेता को वोट देते हैं। और वही हालत हो गई है। आपने श्रीलंका, सही कौन है? सही कौन है? नरेंद्र मोदी जी आपको सही कौन है? राहुल गांधी सही है, अखिलेश यादव सही है। इस बात का फैसला तो जनता करेगी ना। आप करेंगे इस बात का फैसला या मैं करूंगा इस बात का फैसला? इस बात का फैसला कर ले। आपने तो गलत बता दिया ना। आपने फैसला कर ले, तभी आपसे सवाल पूछा गया है कि सही कौन है। सही कौन है जवाब का जवाब जो है वो जनता 2024 के इलेक्शन में दे देगी इनको। 24 के इलेक्शन में इनको अपने आप इनको तमाचा मिल जाएगा। जो 5 किलो राशन के साथ ढेर सारी नफरत बांट रहे हैं ना, जब ये नफरत ब्लास्ट करेगी ना, जिन लोगों के खिलाफ ये 4-5 लोग हैं गिनती के देश के अंदर जो नफरत फैला रहे हैं, किसी के घर की बहन बेटी के ऊपर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, कानून इस देश का इनके ऊपर कार्रवाई करता है, तो इनों की हेकड़ी टाइम टाइम फिस हो जाती है। हाथ जोड़ के माफी के वीडियो बनाते हैं ये लोग, डरते भी इतना है? आप इस देश के अंदर 20 सेंचुरी में रहते हैं, 22 सेंचुरी में रहते हैं, आपको पछतावा? आप डर गए, आप इस देश के अंदर डर गए। आपको दिख गया कि सरकार आपको बंद करके आपका ऑड और इवन दोनों सुझाएगी, ठीक है ना। तो आप इस बात को याद रखिए। मानते हैं कि भाजपा सरकार में जो गुंडा है वो डरते हैं। भाजपा की आपने कहा कि वो डर गए। भाजपा की सरकार की तरफ से होती है। नरसिंहानंद के ऊपर कहां से हुई थी एफआईआर दर्ज? नरसिंहानंद के ऊपर कहां से हुई थी एफआईआर दर्ज? एक तरफ आप आरोप लगाते हैं ना कि इन्हें सरकार से डर है, न कानून से डर है। दूसरी तरफ अभी आप कह रहे हैं कि वो डर गए। भाजपा की सरकार तो मतलब भाजपा की सरकार से डर गए, ये कह रहे हैं। हर जगह पुलिस सेंटर के अंडर होती है। कहां का सेंटर के अंडर है बता दीजिए? हैं, कहां से पढ़े आप? नॉलेज है आपके पास? सेंटर के अंदर है, सेंटर के अंदर कहां है पुलिस? आप बताइए। आप बताएं ना। अरे मैं तो बता दूंगा, आप बताइए ना। मैं तो ये नहीं कहा ना कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है। कैसी बात करते हैं जब इस देश के अंदर? सुन लीजिए, कहा ना, कार्रवाई कैसे नहीं करेगी? कैसे नहीं करेगी? सुन लीजिए, सरकार चाहे कितनी भी चाटुकारिता और दलाली करवा ले आप जैसे पत्रकारों से, सरकार चाहे जितनी मर्जी दलाली करवा ले, सरकार जितने मर्जी अधिकारियों को किसी को भी वो प्रशासन पर प्रेशर डालने की कोशिश करे, लेकिन जब इस देश के अंदर जब आपने महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्द का प्रयोग किया तो वुमेन्स की तरफ से, महिलाओं की तरफ से कार्रवाई की मांग की गई, तब जाके वो बाबा अपनी औकात के लेवल पर आए और आके माफी मांगी है। क्यों डर गए आप? तो मैं आपको बता दूं, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो चाय बेचने वाले को आज अपने संविधान की बदौलत संसद में भेजने का दम रखते हैं, लेकिन वही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने संविधान की बदौलत इस देश के अंदर एक चाय बेचने वाले को वापस उसकी जमीन पर भी लाकर खड़ा करने का दम रखते हैं। 24 में आ रहे हैं मोदी जी, पता है? आप कैसे कह सकते हैं? आपको मोदी जी कैसे कह सकते हैं? भरोसा है? भाजपा वाले कह रहे हैं, जो भाजपा, एक मिनट, भाजपा वाले वो कह रहे हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री, हमारे जो मोदी जी हैं, उन मोदी जी को वो लोग शेर भी कहते हैं एक तरीके से कि हमारे शेर है, ये मजबूत नेता है पूरे वर्ल्ड में। वो कह रहे हैं कि 24 में इस देश को करने के लिए फिर से कौन है शेर? कौन है शेर? मोदी जी के बारे में कहा जाता है मोदी जी शेर हैं। हमने इंसान को वोट दिया था, आप मेरे प्रधानमंत्री की तुलना जानवर से करते हैं। शर्म नहीं आती आपको? आप भारत देश के प्रधानमंत्री को जानवर बता रहे हैं। एक लक़ब मिला है। क्या लक़ब मिला? लक़ब मिला है, क्या मिला? उन्हें उस चीज को कहा गया है। शेर क्या है? शेर इंसान है। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ ना कि वो इंसान है,
आप मतलब ये कह रहे हैं कि इंसान नहीं है प्रधानमंत्री? मैं ये कह रहा हूँ। क्या क्या शेर का लकब क्या होता है? क्या है लकब? है क्या है लकब? बताइए। नाम होता है, मान लीजिए कि जिस तरीके से आपके अंदर जो खूबी पाई जाती है, हाँ, ठीक है, हाँ, तो किस क्षेत्र में आपकी खूबी, मतलब किस चीज में आपकी खूबी पाई जाती है, उसका तो मोदी जी शिकार करते हैं। शिकार कर, शेर तो शिकार ही करता है, शेर तो शिकार ही करता है। तो मोदी जी करते हैं ना गरीब जनता का शिकार। 24 में आ रहे हैं, नोटबंदी आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? कैसे आ रहे हैं तो बताइए। करते हैं ना नरेंद्र मोदी जी शिकार, मोदी जी करते हैं। सुन लीजिए, पूरी जनता रोकेगी। मोदी जी शिकार करते हैं गरीब जनता का, मोदी जी के नेता शिकार करते हैं गरीब जनता का। और कैसे करते हैं? उनका जब वो गन्ने का जूस बेच रहा होता है तो उसके कोल्लू को उठाकर, गन्ने के जूस के बेचारे के ठेले को उठाकर करते हैं ना गरीब जनता का शिकार। ऐसे ही व्यक्ति को शेर कहते हैं। अगर है दम और रखते हैं शेर का जिगरा तो दीजिए चाइना को मुंह तोड़ जवाब। आजाद कराइए अरुणाचल प्रदेश की जमीन को चाइना से जो कैप्चर करिए। अगर है आपके अंदर दम, अगर आपके अंदर दम है तो बैठिए सदन के अंदर और लाइव डिबेट करिए, और बैठिए न्यूज चैनल में, एनडीटीवी जैसे चैनलों पर, और लाइव डिबेट करिए वहां के पत्रकारों से। आपको पता चल जाएगा। टेलीप्रॉम्प्टर पे बैठ के पूरे देश के अंदर भाषण देते हैं और उसके बाद में जनता को समझाते हैं। विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर के बोल के देखिए, जनता से 1 to 1 करके देखिए कितना वक्त। आपने जो भी बातें कही है, चाहे हाँ, चाइना का मसला हाँ, हो, पाकिस्तान का मसला हाँ, हो, डेवलपमेंट का मसला हो, हाँ, इन चीजों में वक्त लगता है। आप कह रहे हैं कि एक दिन में काम हो जाए, तो एक दिन में कोई भी काम नहीं कर सकता है। कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। कम होते हैं 8 साल? है 8 साल कम होते हैं? आप गारंटी देंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी की एज कितनी हो रही है? इतनी जितनी एज है, आप ये समझ लीजिए कि आदमी 70-60 से ज्यादा जीता नहीं है। आप कह रहे हैं वक्त, कितना वक्त चाहिए, कितना समय चाहिए? 8 साल दिए ना जनता ने, कितना दे जनता है? और बदले में आपने क्या दिया? नोटबंदी, जिससे देश की जनता परेशान हो गई, देश का व्यापार ठप हो गया। जीएसटी, जिसने इस देश की इकोनॉमी का नाश पीट के रख दिया, व्यापारी भाइयों का गला घोट के रख दिया। आपने क्या दिया बदले में इस देश को? ये तो बता दीजिए। आपने कहा कि मेरा रेलवे से, सुन लीजिए, रुक जाइए, कहां से आ जाएंगे मोदी जी? आप ही बता दीजिए। रोकेंगे।